हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 के इस सीरीज में मेंटल एबिलिटी का एक और नया ज़बरदस्त चैप्टर लेकर आ गया हूं, जो कि है एनालॉजी, है ना, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या समानता। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर चौथा है आपका और ये क्लास नंबर भी चौथा है ना, यानी कि हर एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है मेंटल एबिलिटी का। तो बच्चों, यहाँ पर जो क्लासेस ली जा रही हैं तो उसके बाद ये क्लासेस का जो टेस्ट है वो ऐप में लिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐप में कैसे ज्वाइन होना है, और ऐप का नाम है एजुकेट ऐप। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे और जाकर वहाँ सर्च करोगे एजुकेट, तो वहाँ पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो ऐप में जाकर जस्ट ज्वाइन हो जाइए। बहुत ज़रूरी है ऐप में ज्वाइन होना, है ना। जिससे आपको क्या पता चलता है कि चैप्टर जो आप पढ़े हो उसका जब आप टेस्ट दोगे तो उससे क्या होगा ना कि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि कितना आपको चैप्टर समझ में आया है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स की भी क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स की क्लासेस का डिमांड कर रहे थे तो उन बच्चों का डिमांड भी पूरा हो गया है। ठीक है, चलो तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों, मेंटल एबिलिटी का। तो बच्चों, ये जो पिछला क्लास लिए थे हम लोग, किसका? मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी का जो पिछला क्लास था पैटर्न कंप्लीशन का, है ना। तो पैटर्न कंप्लीशन का जो पिछला क्लास था उसमें होमवर्क दिए थे, कुछ लगभग 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में किए थे इसका आंसर, है ना। तो वो खुद अपना जो आंसर है वो यहाँ से मिला लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसको करने का तरीका मैं क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करो कि ये बॉक्स बनाओ। चलो बच्चों, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, चलो बॉक्स बन गया। उसके बाद इसके हिसाब से पैटर्न हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये ऐसे सट रहा है, सब में देखो, है कि नहीं, सब में सट रहा है। तो ये भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, इसको ज्वाइन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि ये इसके हिसाब से हमको चलना है, क्योंकि इसके हिसाब से ये चला, इसके हिसाब से हम यहाँ चलेंगे। तो हमको क्या बनाना है, यहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स बनाना है। अब स्क्वायर बॉक्स क्या रहेगा, ये पूरा कलर्ड रहेगा, है ना। ये पूरा क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा। सेम हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर बॉक्स बनाना है और ये भी क्या रहेगा, पूरा ये कलर्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो, अब ये कलर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, इस फिगर को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलो ये फिगर को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिखाई दे रहा है सर कि ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कलर्ड यहाँ पर है और कलर्ड रहना चाहिए इसमें। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले वही काम करना है कि बॉक्स बनाना है। चलिए सर बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बन गया। उसके बाद क्या करना है कि हर साइड ये बना हुआ है, तो इधर से स्ट्रेट लाइन बना हुआ हर साइड, और आकर ये नीचे ज्वाइन हो रहा है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये सब में ज्वाइन हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और ये इधर से आके ये जो है सो सब इधर से ये ज्वाइन हो रहा है। इतना ही हो रहा है, हाँ सर इतना ही हो रहा है। अब क्या करते हैं, चलो बच्चों इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस फिगर को बाहर निकालते हैं अब। निकाल दिए बाहर। अब बताओ जरा कौन सा फिगर आंसर सही है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ की जो ऑप्शन 4 है वो फिगर सेम इस फिगर के समान है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिखा रहा है कि ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें पैटर्न चल रहा है, ये ट्रायंगल इस तरह से है, बस ट्रायंगल ये क्या हो गया, उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो जब इसमें कुछ इस प्रकार से है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा उल्टा हो जाएगा ना। क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये तो सेम ही रहेगा। चलो क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद उल्टा हो जाएगा तो ये ऊपर वाला जो है सो ये नीचे आ जाएगा, है ना। और ये उसके बाद ये जो नीचे वाला ऊपर चला गया, अब ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और ये बॉक्स तो ये बनेगा ही, है ना। बॉक्स तो क्या बोला मैं, सब में बॉक्स बनाना ही है। अब क्या करो, इसको बाहर निकाल दो। चलो सर बाहर निकाल दिए। तो बताओ बच्चों कौन सा
कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इसमें तो ये गलत होगा क्योंकि ये सेम इसकी तरह है ना। बाकी इसमें दोनों सेम है, इसमें भी कुछ अलग ही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन दूसरा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है सर, तो चलो इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। उससे पहले क्या करना है? स्ट्रेट लाइन बनाना है। चलो ये जो बॉक्स बनाना है, स्ट्रेट लाइन में बोल रहा हूँ, सॉरी, बॉक्स बनाना है। उसके बाद ये इसको क्या करो? इसको ज्वाइन करो। सर ज्वाइन हो गया। फिर क्या करना है कि ज्वाइन करने के बाद इसको जो है सो यहाँ पे ले आना है ना। चलो ले आए। अब फिगर को बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों, अब मिलाओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दिखाई दे रहा है सर कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा चैप्टर है आज का वो है एनालॉजी, है ना। इसको सादृश्यता बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर ये छूट गया है ना, तो इसमें इतना गौर नहीं करना, बस चैप्टर समझो। ठीक है, एनालॉजी क्या होता है ना, जैसे मैं बोलूँ, इसमें क्या मैं बोला था कि समानता होता है। मतलब कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारा कि महाराष्ट्र, क्या लिखा हुआ है? महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र लिखा हुआ है। अब महाराष्ट्र को करके यहाँ पर दे दिया है मुंबई। क्या दिया है? मुंबई। ठीक है, तो उसी तरह फिर यहाँ पर लिख दिया कि झारखंड, झारखंड। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों कि महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से कैसे है? कि महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई है। तो फिर झारखंड का कैपिटल क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, तो झारखंड कैपिटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रांची, है ना। तो कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन ये जो है सो एनालॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में समानता होता है, वही समानता इन दोनों में दर्शाना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो जरा देखो। तो इसमें जो डायरेक्शन होता है वो देता है कि इन क्वेश्चंस देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर ईच, है ना। तो 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर होते हैं, है ना, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर होते हैं। द सेकेंड सेट हैज एन इंटरोगेशन मार्क, और जो सेकेंड सेट में होता है एक इंट्रोगेशन मार्क होता है ना, क्वेश्चन मार्क होता है, ये इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर, है ना। और जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर, यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन फिगर होते हैं जो 2 सेट में होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेट में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब 2 सेट में होते हैं तो फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन फिगर होता है ना, उन दोनों में क्या होता है? कुछ रिलेशनशिप होता है। तो वही क्या करना है कि सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ फिगर। फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर में जो रिलेशनशिप होता है वही रिलेशनशिप, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ फिगर में, फोर्थ क्वेश्चन फिगर में। ठीक है, अब सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेस द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, वही आंसर फिगर खोजना है जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को कंप्लीट कर दे, और फिर वही OMR शीट में उसको भरना है। बस ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी देख लो जरा। तो इसमें हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या दिया जाता है ना, कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समस्या आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। समस्या आकृति का 2 सेट होता है ना, और टोटल समस्या आकृति 4 होता है ना। चलो 3 समस्या आकृति होता है, और जो अगला जो होता है ना वो क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह है, और जो दूसरा सेट होता है यानी कि 2 सेट होता है, तो पहला सेट में 2 आकृति होता है, और जो दूसरा सेट होता है उसमें एक प्रश्न सूचक चिन्ह होता है ना, इंटरोगेशन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। ठीक है, अब जो पहली 2 आकृतियां उसमें क्या बताए हैं, ऊपर भी बताएं कि क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन होता है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी संबंध होना चाहिए। तो जिस तरह संबंध पहला से दूसरा में है, पहला से दूसरा में जिसका जैसा संबंध है, वैसा ही तीसरा का संबंध चौथा से होना चाहिए, यही यहाँ पर बता रहा है। तो क्या बोल रहा है? उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। बस वही क्वेश्चन मार्क जो है उसको हटाना है, प्रश्न सूचक चिन्ह उसको हटाना है, और वही उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे बताना है। ठीक है बच्चों, चलो अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ना क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है टाइप 1 जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस्ड पे, यानी कि आकार के आधार पर। आकार बड़ा होता है, छोटा होता है, बदलता है आकार। दूसरा टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, स्थिति के परिवर्तन के आधार पर, यानी कि उसका जो स्थिति है वही परिवर्तन हो जाता है। कैसे क्या होता है मैं आगे अभी बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा सब्र करो।
तीसरा टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, जो साइड की संख्या होती है उसके आधार पर ये बेस्ड होता है कि संख्या घटता है बढ़ता है। और जो अगला टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन रोटेशन, यानी घूर्णन के आधार पर, है ना, यानी कि ये 90 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूम गया, तो वो घूर्णन के आधार पर बेस्ड होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो पहला जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। अब जो आकार के आधार पर क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप लार्ज डिजाइन बिकम्स स्मॉल, जो लार्ज डिजाइन होता है ना, वो स्मॉल हो जाता है, और जो स्मॉल होता है वो लार्ज हो जाता है। देखो यहाँ पे साइज, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कल है यहाँ पे और क्या है, ट्रायंगल है। तो क्या हो गया, साइज ये अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सर्कल है इन दोनों के बीच में संबंध रहना चाहिए। तो क्या संबंध है कि सर्कल बड़ा हो गया है और ट्रायंगल छोटा हो गया है, यानी कि इन दोनों में संबंध यही है कि जो छोटा वाला बड़ा हो गया और बड़ा वाला छोटा हो गया। तो वही संबंध हमको यहाँ भी दर्शाना है, वही रिलेशनशिप दिखाना है। तो ये क्या होगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, किस में बड़ा हो गया है, इन दोनों में बड़ा हुआ, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद बड़ा वाला छोटा, बड़ा वाला छोटा। अब यहाँ पर देखो तो ये इसका पोजीशन को चेंज हुआ था क्या, नहीं ना, जो जहाँ है वहीं तो है, ऊपर का ऊपर ही है, लेकिन बस बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये जो हमारा है ये ऊपर ही तो रहेगा, तो ऊपर मेरा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दूसरा में दिखाई दे रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह को कौन हटाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, स्थिति के परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, यानी कि इसका जो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, यानी कि शेप का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बाहर एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, वृत्त है, उसके अंदर एक क्या है, वर्ग है, वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है। तो अब क्या हो गया कि जो अंदर वाला त्रिभुज है ना वो बाहर हो गया सबसे। इन दोनों में देखो रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, अंदर वाला जो त्रिभुज है यानी कि जो ट्रायंगल है वो बाहर हो गया है। ठीक है, और जो बीच वाला जो मेरा वर्ग है वो बीच में ही है, और जो बाहर वाला सर्कल है वो अंदर हो गया है। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर वाला जो वर्ग है वो बाहर होगा, फिर उसके बाद जो सर्कल है वो बीच में ही रहेगा, और जो बाहर वाला जो आया था वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाहर जो था, तो देखो यहाँ पर किस में दिखाई दे रहा है, ऐसा अंदर क्या बीच में ही सर्कल रहना चाहिए, तो बीच में सर्कल तो इसमें है, और बाहर जो अंदर स्क्वायर है वो बाहर हो जाएगा। तो अंदर स्क्वायर ये बाहर इसमें है, इसमें नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये अलग है ना, यहाँ पर भी अलग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा में दिखाई दे रहा है, देखो अंदर वाला जो है ये बाहर आ गया है, बिल्कुल सर, बीच वाला बीच में ही है सर्कल, और जो बाहर वाला वो अंदर चला गया, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है मेरा वो बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा टाइप है ये है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स की संख्या। मैं क्या बताया था कि इसमें जो साइड होता है वो घटता है बढ़ता है। जैसे देखो इन दोनों में संबंध क्या दिखाई दे रहा है, बताओ बच्चों, संबंध इन दोनों में यही है कि इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है ना, साइड्स देखो इसमें कितना है, 1 2 3, टोटल कितना साइड्स है, इसमें 3 साइड है। इसमें कितना साइड है बोलो, 1 2 3 4, टोटल कितना साइड है, 4 साइड है, मतलब +1 इंक्रीज हुआ है। तो इसमें कितना साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है बच्चों। तो इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में दिखाना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना साइड होना चाहिए, 5 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो 5 साइड किस में है बच्चों, देखो जरा, इसमें है क्या, 1 2 3 नहीं है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5। हाँ, ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो बच्चों, ये आ गया तुम आपका जो है सो रोटेशन। अब रोटेशन जरा देख लो, पहले मैं बता देता हूँ रोटेशन में, रोटेशन थोड़ा सा समझ लो, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो बच्चा कि क्या होता है ना कि अगर ये स्ट्रेट लाइन खींचे, है ना, स्ट्रेट लाइन खींचे और ये पूरा ऐसे बना देते हैं हम लोग, तो जो क्या होता है कि ये जो एंगल होता है ये आप लोग को पता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और यही अगर इसको पूरा मिला दिए तो कितना होता है, ये अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ अगर एंगल कोई फॉर्म होता है तो 180 डिग्री का एंगल ये होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, है ना, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ भी मिलाएंगे, ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, ये भी मिला दिए तो ये 90 डिग्री, यानी कि सॉरी बच्चों थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा। अब यहाँ ऐड करो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी कि 360 डिग्री। यानी कि जो पूरा ये जो अगर बनाते हैं,
ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब देखो, तो मैं क्या बताया कि ये जब ये 90 डिग्री का होता है तो अगर 90 डिग्री का भी अगर हाफ करें तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। चलो बस इतना समझ लो ये, यानी कि ये दोनों मिला कितना हुआ 180 डिग्री, और ये तीनों मिला देंगे कितना हो जाएगा 270 डिग्री। समझ में आ रहा है, यानी कि इन दोनों को 180 डिग्री और इसको भी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा ये 270 डिग्री, और पूरा मिला देंगे तो कितना हो जा रहा था 360 डिग्री हो जा रहा था। चलो ये एंगल रोटेशन समझ में आ गया। अब देखो बस वही चीज़ यहाँ पे रोटेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि रोटेट होता है। और दूसरा बात क्या रोटेट होता है, और दूसरा क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है जरा वो देख लो। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, है ना। क्लॉक वाइज क्या होता है ना बच्चा, क्लॉक जो होता है वो किधर से, इधर से ऐसे जाता है ना, क्लॉक का जो काटा होता है वो इधर से आता है फिर इधर से, यानी कि इस तरह से घूमता है ना। यानी कि जो रोटेशन इधर से इधर होता है वो होता है क्लॉक वाइज, और जो बस इधर से उल्टा होता है उल्टा, यानी कि ये एंटी क्लॉक वाइज, है ना। घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा, तो घड़ी की दिशा इधर से इधर जाती है ना, और विपरीत दिशा क्या, घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गया। तो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज और ये हो गया क्लॉक वाइज, ठीक है बच्चों। चलो देखो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ए जो है ये कुछ इस प्रकार से है ना। अब इन दोनों में संबंध क्या है कि सबसे पहले ए जो इस प्रकार से है तो ये क्या हो गया पूरा इधर 90 डिग्री मुड़ा, तो 90 डिग्री मुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद 90 डिग्री मुड़ने के बाद ये 45 डिग्री और मुड़ गया है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री और 45 डिग्री यानी कि 135 डिग्री ये क्या हुआ है, मुड़ा है। कितना, 135 डिग्री ये मुड़ा है। यानी कि सबसे पहले जो ए कुछ ऐसे था तो ये इधर आया और फिर थोड़ा सा इधर आया, यानी कि 135 डिग्री। तो इसको भी क्या करेंगे 135 डिग्री में करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको 45 डिग्री में इधर मोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पूरा इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब इसको 90 डिग्री में मोड़ो, 90 डिग्री में मोड़ो तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से कहाँ ऑप्शन मेरा कहाँ है, कौन सा सही है, तो दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन चौथा जो है मेरा वो बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो रोटेशन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखो, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन फिगर में देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो बाहर एक क्या है, स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इन दोनों में जरा रिलेशन देखो क्या है कि बाहर का जो स्क्वायर सेम है लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है ना ये पूरा क्या हो गया है, पूरा यहाँ मिल गया यहाँ तक, है ना। तो सेम इसमें भी तो वही होना चाहिए कि बाहर जो सर्कल है तो सर्कल तो रहेगा ही, और जो प्लस वाला साइन है ये पूरा मिल जाना चाहिए इस तरह से पूरा यहाँ पर, यानी कि एक जो सर्कल तो रहेगा ही और ये पूरा ये मिल जाना चाहिए। कहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा, ऑप्शन नंबर दूसरा में। कितना सिंपल चैप्टर है बच्चों। अब आगे देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, जरा देखो पोजीशन चेंज हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है। तो देखो इन दोनों में पहले संबंध देखो, रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज करके बीच में बड़ा हो गया है। देखो ट्रायंगल यहाँ से उठ के बीच में आ गया और बड़ा हो गया है। ये क्रॉस वाला जो इधर था वो आ गया है ऊपर, जहाँ ट्रायंगल की जगह पे चला गया है ना, और जो बीच वाला है वो यहाँ पर आ गया है। यानी कि जो लेफ्ट साइड ऊपर वाला है वो कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो लेफ्ट साइड जो ऊपर वाला है वो बीच में आना चाहिए, तो सबसे पहले बीच में इसको कर देते हैं बड़ा सा सर्कल। अब उसके बाद जो बीच वाला था स्ट्रेट लाइन वो कहाँ गया था, नीचे। तो बीच में यहाँ पे क्या है, बीच में एक क्या है, ये आयत है ना, रेक्टेंगल है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद जो ये था ये कहाँ चला गया था, ऊपर, तो प्लस को कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। अब बताओ ऐसा कहाँ है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरा, जल्दी से बताओ। तो सही उत्तर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो अगला जो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये भी बदल रहा है, अपना पोजीशन बदल रहा है। ऊपर कितना है, प्लस का साइन 2 है, इन दोनों में रिलेशन देखना है, वही रिलेशन इन दोनों में दिखाना है। तो देखो ऊपर प्लस का साइन जो था, ऊपर 2 था, है ना, तो वो प्लस का साइन 2 ही है ना, और नीचे जो था वो 3 ही है। लेकिन क्या हो गया कि बस ये जो बॉक्स है ना ये ऊपर ऐसे करके था, बस ये पलट गया है ना, ये कुछ इस प्रकार से है। लेकिन अब क्या हो गया, ये नीचे से ऊपर पलट गया है, और जो नीचे किसको अंदर में किसको रखे हुए था, 3 प्लस साइन को, अब ऊपर क्या रखा है, 2 प्लस वाले साइन को रखे हुए हैं, ठीक है। तो सेम क्या होगा यहाँ, क्या बदले पलटेगा, सिर्फ ट्रायंगल पलटेगा ना,
क्या होगा, सिर्फ ट्रायंगल पलटेगा। लेकिन और ये जो नीचे वाला जो ये क्या था, अंदर था, ये बाहर हो जाएगा, और ये जो सर्कल है ये अंदर हो जाएगा। क्या क्या होगा, ट्रायंगल पलटेगा कुछ इस प्रकार से, ट्रायंगल पलट जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो दोनों सर्कल थे ये तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अंदर थे, देखो यहाँ अंदर था तो ये बाहर हो गया था, तो ये जो अंदर है क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद जो ये वाला जो बाहर था ना, ये क्या हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा। तो बताओ किस में है, ये तो ट्रायंगल यहाँ नहीं पलटा है, ये तो गलत हो जाएगा। ये पलटा है लेकिन ये क्या है, नीचे एक कर दिया, जो इसका तो ये पोजीशन तो चेंज करना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या ये बाहर रहेगा क्या, नहीं ना, एक तो अंदर आना चाहिए ना, और ऊपर वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है, तो इन दोनों में जरा संबंध देखो। संबंध क्या है सर, कि हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो रहा है कि जो कुछ इस प्रकार से है ना, तो ये इधर से हो गया, मतलब ये रोटेट हो गया है। रोटेट हो गया कितना, ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है ना। ये कुछ इस प्रकार से, तो ये अब ये कैसा हो गया, इस प्रकार से, यानी कि ये रोटेट हो गया कितना, 90 डिग्री रोटेट हो गया है। तो 90 डिग्री रोटेट हो गया है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी ये 90 डिग्री हम लोग रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के बाद क्या होगा कि ये जो भी नीचे है, तो जब इधर से, यानी कि और 90 डिग्री रोटेट किधर हुआ है, ये भी देखो किधर हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम देखो यहाँ पे ए वाला में जो था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये रोटेट किधर हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, किधर हुआ था, यानी कि ये इधर से इधर रोटेट हुआ था। तो इसको भी क्या कर रहे थे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए थे इधर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है इधर ऐसे। तो इसको भी क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ऊपर तो वी आना चाहिए, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये सारा सेम वही चीज़ है, रोटेट ही किया, लेकिन ऊपर तो वी आ ही गया। अब उसके बाद बीच वाले जो दोनों एरो इधर हैं, तो जब इसको रोटेट करेंगे, जब इधर से इधर रोटेट करेंगे, तो दोनों एरो इधर आना चाहिए, दोनों एरो, और जो नीचे वाला एरो है ये इधर होना चाहिए, है ना। और वी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। देखो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें है क्या, एरो का, तो इसमें यही गलत हो गया। यहाँ देखो एरो ये गलत है, एक ही साइड है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन दूसरा। रोटेशन समझ में नहीं आया ना, बस देखो दिमाग लगाओ, देखो दोनों एरो एक साइड है, तो दोनों एरो एक साइड होना चाहिए ना, यहाँ दिमाग लगाओ, बस सही उत्तर मेरा मिल जाएगा। चलो आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो इसमें क्या संबंध है इन दोनों में, जरा देखो। ये जो बाहर वाला था, ये क्या हो रहा है कि अंदर आके ये कलर्ड हो जा रहा है। बाहर वाला जो ऐसे निकला हुआ है ना, ये देखो ये निकला हुआ है ना, अंदर आ जा रहा है, ये कलर्ड हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो ये बाहर वाला जब ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा, ये अंदर आके ये कलर्ड हो जाएगा। क्या होगा, ये अंदर आके ये कलर्ड हो जाएगा। तो देखो ऐसा किस में है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा में। बाकी में क्या, ये बाहर है, इसमें बाहर रह गया। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बिल्कुल, है ना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या हो रहा है, तो पोजीशन ही चेंज हो जा रहा है ना, आकार भी बदल ले रहा है। यानी कि बाहर जो क्या था, बाहर जो मेरा आयत था वो अंदर चला गया है। इसमें देखो संबंध, देखो दोनों में संबंध देखना है, इन दोनों में वही संबंध फिर इन दोनों में दिखाना है। इन दोनों में संबंध क्या है, तो जो अंदर वाला सर्कल है वो क्या हो गया, बाहर आ गया है, और बाहर वाला जो आयत है वो अंदर चला गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, अंदर वाला जो त्रिभुज है वो बाहर चला जाएगा, और बाहर वाला जो ये है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अंदर वाला त्रिभुज बाहर किस में हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, ठीक है, ये गलत सबसे पहला। दूसरा, अब बाहर में ये जो है ना, कितना साइड है, 5 साइड है, तो 5 साइड वाला अंदर आना चाहिए ना, किसमें है, इसमें तो 4 ही साइड है, ये गलत सर, ये भी गलत सर। सर्कल कहाँ से आ गया, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा बच्चों। क्लियर, देखो साइड है ना, 1 2 3 4 5 साइड है, बिल्कुल सर। चलो 7वां क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है इसमें। इसमें बस जो है सो ये जो ऐसा इसमें संबंध है, देखो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल खुद को रोटेट कर ले रहा है। मतलब ये इधर था ना, बस ये जस्ट रोटेट करके ये उधर चला गया है। क्या हो गया है कि ये जो इधर है, तो बस ये आके यहाँ पर इधर आ गया है, ठीक है। तो सेम जब ये बेचारा ऐसा है, तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये पूरा ये उलट जाएगा, उलट जाएगा। तो उल्टा किस में है सर, ऑप्शन नंबर पहला में उल्टा है, और ऑप्शन नंबर दूसरा में भी उल्टा है। लेकिन इन दोनों में कहाँ से होगा, ये तो गलत। अब दूसरा में देखो सर, यहाँ पर बीच में डबल लाइन है ना, यहाँ पर डबल लाइन है तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसमें देखो, इसमें इन दोनों में संबंध क्या है सर, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो एलिफेंट है वो 1 है, और 1 से क्या हो गया यहाँ पे
एक एलिफेंट 2 गाय, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है सर +1। ठीक है, यहाँ पर 1 जानवर है, यहाँ पे 2 जानवर हो गया, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे +1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, इसमें कितना है 2, ये गलत, इसमें 3, ये भी गलत, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिखाई दे रहा है सर कि इसमें जो क्या है ना साइड्स, यानी कि ऊपर एक क्या है, एक स्क्वायर है और फिर अंदर ये जो बर्फी वाला है ना, ये बर्फी टाइप का है, और उसके बाद बर्फी में जो साइड में 2 लाइन है, इसमें क्या हो गया, वो 2 लाइन हट गए, यानी कि माइनस हो गया है। तो जब इसमें भी क्या हो जाएगा, इन दोनों में संबंध यही है कि माइनस हो रहा है दोनों वाले साइड वाले दोनों लाइन, तो इसमें भी क्या होगा, वही होगा, बाहर एक स्क्वायर, उसके अंदर एक सर्कल, और जो यहाँ लाइन है वो हट जाएंगे, बस यही वाला होगा। तो वो किस में दिखाई दे रहा है सर, बताओ, ऑप्शन नंबर चौथा में दिखाई दे रहा है। बाकी क्या है, सारे ये गलत हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि क्या हो रहा है ना कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री रोटेट किया है ना, ये यहाँ से यहाँ आ गया है, 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी क्या करेंगे, ये बर्फी को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो बर्फी कुछ किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, है कि नहीं। और जो उसके बाद जो अंदर ये वाला रहेगा, तो ये कुछ ये इधर से रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से, है ना। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री इस तरह से बर्फी किस में है, एक तीसरा में है, चौथा में है, बाकी इन दोनों में तो है ही नहीं। चलो बाकी इन दोनों में देखो बच्चों, ये जो लाइन है ये लेफ्ट साइड होना चाहिए क्या, नहीं ना, रोटेट हुआ है तो राइट साइड होना चाहिए ना, तो राइट साइड कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको जो आप लोग के लिए है, ये होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, ये आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो देख लो, ये होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी। ठीक है बच्चों, इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे टेलीग्राम का नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो PDF है वो ऐप में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही, है ना। तो कमेंट कीजिए, ज़रा बताइए कि सर क्लास कैसा लगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं, है ना। और हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए बाकी बच्चों के साथ भी, है ना। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग ऐप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको ऐप कहाँ पर मिलेगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाना और वहाँ सर्च करना एजुकेट, बस ये लिखना EDUCAT, ये लिखोगे तो ये लिखने के बाद प्ले स्टोर में जो ये वाला ये साइन आ जाएगा ना, ये लोगो वाला, बस उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करोगे उसमें ईमेल से साइन इन मांगता है, या फिर अगर ट्रू कॉलर आपके फ़ोन में है तो उससे साइन इन मांगेगा। साइन इन करने के बाद आपको क्लासरूम ID मांगेगा, और वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर में ऑप्शन आएगा, तो आप क्या हो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना, उसके बाद क्लासरूम ID मांगेगा, तो ये क्लासरूम ID डाल देना, तो आप क्या करोगे, ऐप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, ऐप में ज्वाइन होने से फ़ायदे क्या क्या है मैं बता दूँ। तो सबसे पहले कि वहाँ पर आपको PDF मिलेगा क्लास का, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, और जो यहाँ क्लास लिया जा रहा है ना उस चैप्टर का जस्ट इसके बाद वहाँ टेस्ट अपलोड हो जाता है क्लास का। ठीक है, तो टेस्ट वहाँ पर दे सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो, है ना, कि कितना मुझे चैप्टर में समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। और वहाँ पर और क्या कर सकते हो, तो मेरे साथ आप क्या कर सकते हो, चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर मेरे से आप बात कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।